हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हमें निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिली एक्सपायरी के दिन। और ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि जब भी वॉलीटिलिटी आती है तो यहाँ पर वीक प्लेयर्स को आउट किया जाता है और एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ तो शुरुआत से ही आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन इस सेलिंग प्रेशर में हमने किसी भी टाइप की शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप नहीं किया था। और हमने अपने प्रीमियम चैनल पर 9:46 पर एक अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में आज 25,000 का लेवल टेस्ट हो सकता है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई सा भी बाउंस आता है निफ्टी में 25,170 के आसपास तक, तो यहाँ पर हम 25,230 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को सेल करेंगे। और यहाँ पर हमें लगभग 10:14 के आसपास ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर हमने निफ्टी को यहाँ पर सेल किया और फिर निफ्टी में 25,100 के लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पर जो डिस्कशन का मतलब है, क्योंकि अगर आपको एक्सपायरी के दिन एक परफेक्ट मूव मिल जाता है तो वहाँ पर अगर आप बार बार एग्रेसिव या मल्टीपल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपायरी के दिन यूनी डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो एक्सपायरी के दिन बिल्कुल चॉपी ट्रेड होता है मार्केट, या हमें मल्टीपल यूनी डायरेक्शनल मूव आते हुए देखने को मिलते हैं मार्केट में। और जो हमने 9:47 पर अपडेट को शेयर किया था, वहाँ पर इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि निफ्टी में अगर हमारी सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो हम यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन हमें बाद में मौका मिला वहाँ पर सेल करने का निफ्टी को। और 9:54 पे जो अपडेट शेयर की थी हमने, वहाँ पर डिस्कस किया था कि ये जो डाउन मूव आया है वो सस्टेन नहीं होगा, एक बार हमें मौका ज़रूर मिलेगा निफ्टी को सेल करने का। और जो हमने सेंसेक्स की अपडेट को शेयर किया था कि सेंसेक्स 81,600 तक एक फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ तक तो फॉल नहीं आया, लेकिन काफ़ी तेज़ी से 81,780 तक का सेंसेक्स में भी हमें फॉल देखने को मिला। और जो हमने 11:53 पर अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में इंट्राडे में 25,000 का लेवल ब्रेक होता हुआ आप देख सकते हैं इंट्राडे में, लेकिन हमें थोड़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिली और 25,260 का डे हाई भी लगाया निफ्टी ने। लेकिन यहाँ पर जो 25,000 के लेवल को हमने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही थी वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में उनको बिल्डअप किया जा रहा था। तो यहाँ पर हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था कि अगर ये पुट राइटर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये पोजीशन क्लोज़ हुई सेम एक्सपायरी में, जो शॉर्ट पोजीशंस को सॉरी लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप किया गया था, तो वो लगभग 1:40 के आसपास से क्लोज़ होना शुरू हुई और उसके बाद यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला निफ्टी में। लेकिन जो ये लॉन्ग पोजीशन थी, जो एक एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी में ये लॉन्ग पोजीशन से 1 बजे के आसपास क्लोज़ होंगी तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आज ये लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी लेट क्लोज़ की गई, लगभग 1:50 से इन लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है सेम एक्सपायरी में। फिर हमें यहाँ पर अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ देखने को मिला। और जब निफ्टी में इस अपडेट को हमने शेयर किया था कि ये अपमूव सस्टेन नहीं होगा, अभी भी काफ़ी टाइम बचा है मार्केट क्लोज़ होने में, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 कैंडल में लगभग 70 से 75 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला और कंटिन्यू हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो आज का जो एक्सपायरी मूव था, आप इसको कंप्लीटली एक एक्सपायरी मूव बोल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट वीक ही है। और जब हमने इस अपडेट को शेयर किया था तो वहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन थी इन पोजीशंस को जल्दी ही क्लोज़ किया जाएगा, लेकिन ये पोजीशन काफ़ी लेट क्लोज़ हुई। अगर ये पोजीशन क्लोज़ हो जाती 25,120-30 के आसपास, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब निफ्टी ने डे हाई लगाया 25,260 का, और अगर आप यहाँ पर मार्केट बंद होने तक यहाँ पर हमें फिर से 110 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। तो ये अगर उस टाइम पर फॉल आता तो यहाँ पर 25,000 का लेवल बड़ी आसानी से ब्रेक होता, लेकिन कई बार चीज़ें स्टॉक मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो आज का दिन आप इसको एक कम्प्लीटली एक्सपायरी डे का मूव बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अभी भी मार्केट में काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है। तो हो सकता है कल 25,000 का लेवल टेस्ट होता हुआ हम देख सकते हैं। और जिस भी दिन किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो उस दिन 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप बिजनेस चैनल को देखेंगे तो काफ़ी सारी ज़ीरो टू हीरो ट्रेड को दिया जाता है। मोस्टली टाइम उनमें लॉस ही होता है, लेकिन आज यहाँ पर 1 बजे के आसपास जब 12:30 1 बजे के आसपास एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही थी, तो यहाँ पर एक बिजनेस चैनल पर 12:30 बजे के आसपास एग्रेसिवली 25,100 की कॉल को बाय दिया गया था। और वो ही सेम कॉल दूसरे बिजनेस चैनल पर दी गई थी और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी वो कॉल थी।
और यहाँ पर उसके बाद एक सडन वॉल्यूम जनरेट हुआ, क्योंकि अगर ये 25,000 का लेवल ब्रेक होता तो जो भी कोई बड़ी मछली थी उसको काफ़ी लॉस होता। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से मैनिपुलेटिव मूव था, क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप थी, काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ ये अप मूव आया था मार्केट में। और फिर जो हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2:10 के आसपास यहाँ पर 45 पॉइंट्स का हमें एक फॉल देखने को मिला। लगभग अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 मिनट के अंदर हमें 70 पॉइंट का फॉल देखने को मिला निफ्टी में, और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हमें निफ्टी में। और उसके बाद हमने एक्सपायरी वाले दिन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया था, और फिर कुछ ऐसा खास अपडेट्स करने के लिए था नहीं निफ्टी में। और हम अपने प्रीमियम और फ्री चैनल पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं इंडियन करेंसी के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड हो रही थी, और आज हमें यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, और इंडियन रुपीज़ ने आज फ्रेश लाइफ टाइम लो भी लगाया है। तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे बेसिस पर देखेंगे तो 400 पिप्स का हमें फॉल देखने को मिला है, लगभग 40 पैसे के आसपास हमें वीकनेस देखने को मिली है इंडियन करेंसी में। तो यहाँ पर हमें और सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है एफआईआई की तरफ से। और जो काफ़ी लंबे टाइम से हमें कैश में एफआईआई की तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न वीक इंडियन करेंसी है। क्योंकि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है या प्लेयर आता है तो उसका सिर्फ एक ही उसको मतलब होता है यहाँ पर अपने प्रॉफिट को डबल करना। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-2.5 सालों से जो इक्विटी के रिटर्न है वो नेगेटिव है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पर उसको किसी भी टाइप का प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इंडियन करेंसी काफ़ी वीक होती जा रही है डे टू डे बेसिस पर। तो यहाँ पर जो इनकी डॉलर एवरेज कॉस्ट होती है, डॉलर एप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, तो यहाँ पर वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उनको कई सारे टैक्स भी देने पड़ते हैं। तो जब ये टैक्स देते हैं तो उनका जो रिटर्न्स होता है तो उसमें कोई ज़्यादा उनको गेन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से एफआईआई कैश में सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। और अगर आपको काफ़ी अच्छे से समझना है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को, डीसीए को, तो आप गूगल में जाकर सर्च कर कर देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो करेंसी के अगेंस्ट में जो कॉस्ट एवरेजिंग प्राइस होता है तो उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आज हम ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस नहीं करेंगे, कुछ टेक्निकल ग्लिच भी चल रहा है और डेटा पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट्स होगी तो उसको हम अपने प्रीमियम और फ्री चैनल दोनों पर ही अपडेट कर देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।